गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सहारनपुर से हरिद्वार तक एक स्पर एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया है। दिस विल बी ए न्यू कनेक्शन टू हरिद्वार फ्रॉम दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे विच इज ऑल्सो नोन एज दिल्ली सहारनपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन और स्वागत है आपका इंडियन कंस्ट्रक्शन इन्फो चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे से निकले एक स्पर रूट विच इज सहारनपुर हरिद्वार एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे इस प्रोजेक्ट से जुड़ी तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग सम टेक्निकल डिटेल्स, प्रोजेक्ट लेंथ, रूट अलाइनमेंट, इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज, लैंड एक्विजिशन या कहें भूमि अधिग्रहण की डिटेल्स, कंस्ट्रक्शन पैकेजेस, वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर्स, करंट प्रोग्रेस, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन एटसेट्रा। तो दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। फ्रेंड्स, करंटली दिल्ली से उत्तराखंड राज्य स्थित हरिद्वार पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और जिसे पूरा करने में 4 to 5 आवर्स का समय लग जाता है। इसके अलावा रिलीजियस इवेंट्स लाइक कुंभ मेला एटसेट्रा के टाइम ह्यूज ट्रैफिक की वजह से कंजेशन की समस्या बढ़ जाती है और जिसकी वजह से ट्रैवल टाइम भी और बढ़ जाता है। इसी समस्या के सॉल्यूशन के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे से हरिद्वार तक एक स्पर एक्सप्रेसवे बनाने का डिसीजन वर्ष 2021 में लिया गया था, जिसके अंतर्गत दिल्ली टू हरिद्वार तक एक एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का गोल रखा गया था, जिसके लिए फाइनली सहारनपुर हरिद्वार एक्सप्रेसवे को प्रपोज किया गया था। यह एक्सप्रेसवे एक 6 लेन फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड टाइप एक्सप्रेसवे होगा, जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के बीच बनाया जा रहा है। अगर रूट अलाइनमेंट की बात करें तो यह एक्सप्रेसवे दिल्ली सहारनपुर देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सहारनपुर बाईपास के नजदीक हलगोया मुश्तकम से शुरू होकर गनगौली, पहाड़पुर, ताजपुर, नफेपुर, शिवपुर, मानकपुर आदमपुर, मानकपुर देवपुर, इकबालपुर कलीमपुर, माधोपुर हजरतपुर, सलियार, मोहम्मदपुर पंडा, पीरान कलियार होते हुए रुड़की के नदन पार्ट से ट्रैवर्स करेगा और आगे हरिद्वार के नज़दीक स्थित बधेरी राजपुतन में एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे NH 334 से मर्ज हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को इंडिया के महत्वाकांक्षी प्रोग्राम भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। सहारनपुर हरिद्वार एक्सप्रेसवे की ओवरऑल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर होगी। टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले टेरेन प्लेन टाइप है, साथ ही मेजॉरिटी ऑफ एरिया एग्रीकल्चरल है। प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे या कहें ROW को 60 मीटर्स का रखा गया है। सहारनपुर हरिद्वार स्पर एक्सप्रेसवे को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे इस पर वाहन 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकेंगे। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे को फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड बनाने के लिए एक्सप्रेसवे के बोथ साइड बाउंड्री वॉल्स बनाने का भी प्रोविजन है, जिससे एक्सप्रेसवे को वाइल्ड लाइफ या डोमेस्टिक एनिमल्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली व्हीकल्स कैन मूव स्मूथली थ्रू आउट द एक्सप्रेसवे। सहारनपुर हरिद्वार एक्सप्रेसवे का पेवमेंट या कहें कैरेज वे फ्लेक्सिबल टाइप होगा और इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे मिनिमम 50 इयर्स तक इसका कैरेज भी डैमेज नहीं होगा। अपने पूरे स्ट्रेच में यह एक्सप्रेसवे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर SH59 को मिलाकर ओवरऑल 5 हाईवेज, 4 रिवर्स और 2 इरिगेशन कैनाल्स को क्रॉस करेगा। और अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रपोज्ड स्ट्रक्चर्स की तो सहारनपुर हरिद्वार एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर कुल 6 फ्लाईओवर्स एंड इंटरचेंजेस, 2 रेलवे ओवर ब्रिजेस, 5 मेजर ब्रिजेस, 10 minor bridges, 9 vehicular underpass, 11 light vehicular underpass और कुल 140 कल्वर्ट टाइप स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन होगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। 2 लोकेशंस पर वे साइड एमिनिटीज का कंस्ट्रक्शन भी होगा और रेगुलर इंटरवल्स पर CCTV कैमरा, इमरजेंसी कॉलिंग बूथ्स, फ्यूल स्टेशंस एटसेट्रा भी इंस्टॉल किए जाएंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि इस प्रोजेक्ट का एरिया इंडिया के सीज्मिक जोन 4 के अंतर्गत आता है, विच मीन्स कि इस एरिया में सीवियर इंटेंसिटी के भूकंप की संभावना बनी रहती है और इसको मद्देनजर रखते हुए इस प्रोजेक्ट पर बनने वाले स्ट्रक्चर्स को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे यह भूकंप के तेज झटकों को भी सह सकेंगे। अब बात करें अगर लैंड एक्विजिशन की तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अप्रोक्सीमेटली 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को अक्वायर किया जा रहा है। सहारनपुर हरिद्वार एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2325 करोड़ रुपीस होगी। इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन वर्क में अप्रोक्सीमेटली 8300 ट्रीज को काटा जाएगा और जिसके कंपनसेशन के लिए 10 टाइम्स नंबर ऑफ ट्रीज विच हैज बीन कट का प्लांटेशन भी किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बात करें तो इस प्रोजेक्ट पर overall more than 77 lakh cubic meters of soil for earthwork, excavation work, etc. 46 lakh
cubic meters of fly ash, 19,478 metric ton of bitumen, 85,000 cubic meters of sand, 34,000 metric ton of steel, 12 lakh cubic meters of aggregate या कहीं gravels and approximately 5 lakh cubic meters of sand का यूज होगा। इसके अलावा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन वर्क में कुल 21 लाख किलोलीटर्स ऑफ वाटर का यूज होगा। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज यह एक्सप्रेसवे इंजीनियर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा के लिए एम्प्लॉयमेंट की भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। इस प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ट्रांजिस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड ने प्रिपेयर किया था। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस है। करंटली इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कृष्णा कॉन्स्टेलेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हाइब्रिड एनवीटी मोड के तहत किया जा रहा है। फ्रेंड्स, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से निकले सहारनपुर हरिद्वार स्पर एक्सप्रेसवे के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद दिल्ली टू हरिद्वार की कनेक्टिविटी हाई स्पीड एक्सप्रेसवे की हो जाएगी और ओवरऑल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स रिड्यूस हो जाएगा। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट हाई क्वालिटी पेवमेंट के माध्यम से दिल्ली टू हरिद्वार मात्र 2 आवर्स में पहुंचा जा सकेगा। दोस्तों, एक बात तो तय है कि दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल प्रोवाइड ए पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन ऑन सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल इश्यूज ऑफ द सराउंडिंग एरियाज। इसके साथ ही टूरिस्ट और रिलीजियस लोकेशंस की वजह से कमर्शियल बिल्डर्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स एटसेट्रा के लिए भी इस प्रोजेक्ट के नियर बाय लोकेशंस एक स्वीट स्पॉट साबित होंगे। अर्बन कंस्ट्रक्शन की वजह से मार्केट ग्रोथ होगा, जिससे इन इलाकों में सर्विस सेक्टर को भी एक स्ट्रॉन्ग पुश मिलेगा। फ्रेंड्स, सहारनपुर हरिद्वार एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन वर्क का कंप्लीशन एंड ऑपरेशनल होना ईयर 2024 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट के अंडर आने वाले विलेजेस की कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सहारनपुर हरिद्वार स्पर एक्सप्रेसवे। आई होप यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल की तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने थॉट्स एंड विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्यक्त करें। धन्यवाद।